शिक्षा लोगों को इसकी ऋण देने की सुविधा सिर्फ नहीं की है, ये सहायता देने की सुविधा नहीं की है। और हम तो कितनी बार कहे हुए हैं कि भाई इसका लाभ लो, पढ़ो, और बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो चिंता मत करना, हम लोग ऋण की माफ़ी तक कर देंगे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो मिलेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग कहे हुए, तो ये सब तो चल ही रहा। उसके लिए इंस्टीट्यूशंस की स्थापना, और अब आज मुझे खुशी है कि मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय जिसका शिलान्यास हम लोगों ने किया था, तो उसी दिन हमने कहा था कि भाई इसका निर्माण कार्य आप तरह इस साल के 15 अगस्त को हमने किया था, फरवरी लास्ट ईयर फरवरी 2019 में किया था, जो हमको स्मरण है। और उसी समय कहा था कि 15 अगस्त तक, तो खैर चलिए 15 अगस्त ही, आज अगस्त महीने में ही उसके कई हिस्सों का आज उद्घाटन का आप लोगों ने रख दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसमें कई प्रकार की चीज़ों की सुविधा दी गई है जो आप यहाँ बताया गया है। और ये जो मौलाना मजरूल हक की क्या भूमिका है, बापू के मित्र हैं, और जब 1917 में आए वो 10 अप्रैल को पटना चंपारण जाने के लिए, तब भी इनसे फिर मुलाकात, और जो उनसे कितना जुड़े रहे, तो उनके नाम पर यह अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना। अब हमको नहीं पता है कि यहाँ कोई अरबी फारसी विश्वविद्यालय और कहीं है। यहाँ तो लोग बना तो दिए थे, घोषणा तो कर दिए थे, लेकिन जब हम लोग आए तो पता चला कि यहाँ काम पढ़ाई कुछ नहीं शुरू हुआ, न उसका ठीक ढंग से नोटिफिकेशन भी हुआ। तो ये सब काम तो हम लोगों ने किया ना, सब काम हम लोगों ने करना प्रारंभ किया। उनके लिए हम लोग तो चाह रहे थे कि एक अलग जगह ज़मीन का हम लोगों ने किया, एक्वायर करने की कोशिश की, वो भी हुआ, लेकिन कोई चला गया कोर्ट, अब वो रुक गया, तो फिर हमको चिंता होने लगी कि भाई इसको क्या करें। तब हमने सोचा कि ये जो हम लोगों ने बनाया है, अन्य सारे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये सब जो किया है, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाया है, कई और चीज़ों की स्थापना की गई है, तो हम वहीं पर दें तो लोगों को बहुत अच्छा लगा और उसी का शिलान्यास हुआ। अब आगे काम बढ़ गया, अब कितना तेज़ी से काम बढ़ गया है। और मुझे खुशी है कि यहीं पर छात्र छात्राओं के आवासन हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अतिरिक्त मदद की गई, उसका भी निर्माण हो गया है। तो ये सब काम जो किया गया है, इसके लिए मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूँ। और यहाँ पर और भी ये इस मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय में सुविधा दी जा रही है इनके लिए, जो हमारे एक को जो सुविधा, एक पूरा का पूरा एक मदरसा बोर्ड को भी वहाँ पर दिया गया। मुझे नहीं मालूम आज मदरसा बोर्ड वाला प्रारंभ हो गया है या नहीं हो गया है, हमको तो लगता है उसको भी जरूर, जब एक बार बिल्डिंग का उद्घाटन हो गया तो मान करके चलिए। और यहाँ पर तो बैठे ही हुए हैं हमारे मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उसका भी, अब उसको भी मदरसा शिक्षा के लिए भी तो हम लोगों ने सब तरह की सुविधा दी है। पूर्णिया में जा कर के क्या क्या नहीं कहा, सब तरह से मदरसा के शिक्षकों के लिए भी हम लोगों ने सब सुविधा दे दी, सब तरह की व्यवस्था की है। अब यहाँ पर उस आपके कार्यालय का भी इंतजाम हो गया हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा अन्य चीज़ों का हो रहा, जो हमारे मौलाना मजरूल हक विश्वविद्यालय के यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मोहम्मद खालिद मिर्ज़ा साहब जो कुलपति हैं, मैं तो यही कहूँगा कि भाई अब ये काम हो रहा, इस काम को और आगे मुझको आप पर पूरा भरोसा है, इसको और तेज़ी से काम करवाइए। आज ये सब हो रहा है, प्रशासनिक भवन, परीक्षा भवन, 4 दीवारी भवन, इसमें कई चीज़ों का काम जारी है, बहुत चीज़ें पूरी हो गई है, तो आज इसका शुरुआत हो रहा है। और मदरसा शिक्षा बोर्ड को जो स्थान दिया गया है, वहाँ पर मदरसा शिक्षा बोर्ड अपना काम शुरू कर दे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, अब आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, अब वाइस चांसलर साहब यहाँ बैठे हुए, ये डॉक्टर साहब से मेरा आज का नहीं संबंध है, PMCH के डॉक्टर, इनसे हमारा पुराना संबंध है। हम जो गए थे पिछला बार तक, कितना बात हम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पर कह दिए। अरे विश्वविद्यालय का काम शुरू करने के लिए कुछ काम इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज को दिया गया, लेकिन वही काम नहीं है, वो प्रारंभिक काम है।
असली काम है ज्ञान विश्वविद्यालय, और नामकरण क्या, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। भूलिएगा मत कभी नामकरण। आर्यभट्ट क्या थे? वही तो ज्ञान के प्रतीक हैं। 1500 साल पहले यही उन्होंने काम किया, शून्य का आविष्कार किया, मैथमेटिक्स पर जो काम किया, एस्ट्रोनॉमी पर जो काम हुआ, जो पृथ्वी का सब कुछ है, व्यास है, सब कुछ है, उसके बारे में 3 स्थल से उन्होंने जो अध्ययन किया और जो पूरे दुनिया को इस सब चीज़ों का ज्ञान हुआ, तो मौलिक रूप से यहाँ काम करने वाले आर्यभट्ट साहब, उनके नाम पर ये ज्ञान विश्वविद्यालय है। तो भाई जो हम लोगों का है कि ज्ञान का मतलब तो जो कुछ भी आपको मालूम है, और एक चीज़ जो हमने कहा वहाँ पर तो खैर आप लोगों ने शुरू कर दिया, वो काम तो चल रहा है, लेकिन उसके अलावे जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का नवनिर्मित G+4 भवन का उद्घाटन हो रहा। यहाँ पर सेंटर ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज, और वो सेंटर जो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसके अलावे नदियों के बारे में जो हम लोगों ने जानकारी, जल के बारे में जो हमारे हरिवंश बाबू हैं, उन्होंने ही इसके लिए मदद किया है। इसमें आप लोगों ने नाम नहीं लिखा है सबका कि जिनका जिनका हो रहा है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में 4 जो रिवर स्टडीज, हाँ रिवर स्टडीज, तो वही तो हरिवंश बाबू ने उसके लिए अपने सांसद MP लैड से उसमें मदद किया है। मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ, और बताया गया कि वो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वो रांची में हैं या दिल्ली में हैं, वो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, तो ये खुशी की बात है। तो 4 सेंटर इस भवन का बन गया है। और इसके अलावे भूलिएगा मत, वाइस चांसलर साहब, हाथ जोड़ करके हम कहेंगे कि जो बाकी 3 के बारे में और कहें तो उसका काम वाम अभी कुछ नहीं शुरू और कर पाए। भाई एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट नाम है ज्ञान विश्वविद्यालय का, तो एस्ट्रोनॉमी का नहीं होगा सेंटर। और हम तो उस दिन जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था बता दिए थे कि जहाँ पर ये फंक्शन हो रहा है यहाँ पर ही स्पेस है। तो इन सब चीज़ों के लिए और 3 चीज़ों के लिए जो कहा है, उन सब के लिए भी हम समझते हैं कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी सेंटर का अपना करिए। अगर सचमुच वो ज्ञान विश्वविद्यालय है भाई, मैं कितनी बार कहूँ, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, ये अलग किस्म से यूनिवर्सिटी बनाया गया, ये कॉमन यूनिवर्सिटी नहीं है। अन्य जो यूनिवर्सिटीज हैं उस तरह का ये कॉमन यूनिवर्सिटी नहीं है, एक अलग यूनिवर्सिटी है ज्ञान विश्वविद्यालय। इसलिए इसको जरा सा जो हम लोगों का विचार था, जो सोच था, जिसके चलते इसकी स्थापना की, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने इसकी स्थापना कर दी और जो हम लोगों का सोच था वो बिखर जाए। नैनो टेक्नोलॉजी वाला तो काम शुरू किया था, वो तो एक अच्छा था, कितना बढ़िया काम, हमने जाकर के देखा कितना अच्छा वो काम लोग कर रहे हैं। उस काम में उनको प्रोत्साहित कीजिए। और दूसरी बात है 4 सेंटर है, डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट हो गया, तो इन 4 सेंटर्स पर काम हो। और बाकी 3 के लिए जो मैंने सुझाव दिया उसके लिए आगे काम होना चाहिए। तभी हमको आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बताइए। जब भी मन में कभी याद आता है तो ये सब चीज़ें मेरे मन में घूमने लगता है कि भाई सब आप लोग विद्वान लोग हैं भाई, आप लोगों को जिम्मेवारी दी गई है, कुछ तो कीजिएगा। कानून बना देते हैं हम लोग, एक्शन बना देते हैं, कैसे क्या नॉमिनेशन होगा, क्या चयन होगा, तो आप ये सब काम कर दिया। और जो हमने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो कंसेप्ट था, उसको यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग उसको भूल जाएं। ये तो हम पिछली बार भी गए थे, इन चारों का शिलान्यास का कार्यक्रम, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन हुआ था, कितना सुंदर बिल्डिंग बना। और सुंदर बिल्डिंग का डिजाइन तो उस समय जो हमको प्रो वीसी कानून में अमेंडमेंट करके प्रो वीसी का अपॉइंटमेंट जो किया था हम लोगों ने, उदयकांत मिश्रा जी, जो हम कुछ दिन नहीं थे तो उस बेचारे कुछ इतना काम कर रहे थे और उस बीच में कई तरह की बात लोग करने लगे। हम कुछ दिन के लिए तो छोड़ दिए थे काम, और वो आदमी को लाख कहने पर भी छोड़ दिए। तो विश्वविद्यालय का जो बिल्डिंग का डिजाइन बनाया, किसने बनाया? तो इतना सुंदर तो सब कुछ बनवा दिए भाई।